जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। अभी कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में लोग काढ़ा भी बड़ी रुचि से पी रहे हैं। एक दिन एक युवक ने आकर कहा, महाराज मैं बहुत अच्छा हूँ, सुबह से काढ़ा पीता हूँ। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मैंने पूछा काढ़ा मीठा होता है क्या? बोला महाराज काढ़ा मीठा भले नहीं हो पर उसका फल मीठा है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कड़वी चीजें भी स्वीकार्य हो जाती है। गुरुदेव ने इसी बात को रेखांकित करते हुए बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। जिसे आरोग्य पाना हो वो कड़वी औषधि भी बड़े प्रेम से ले लेता है। उद्देश्य आरोग्य के लाभ का है, स्वास्थ्य के लाभ का है। तो संत कहते हैं जैसे तन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए तुम कड़वी औषधि भी बड़े चाव से ले लेते हो, तो मन और चेतन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए जीवन में घटित कटु बातों को भी, कड़वी बातों को भी सहज भाव से स्वीकार करो। अपना स्वास्थ्य कायम बनाए रखना चाहते हो, 4 बातों पर ध्यान दो। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग और कटु वचन। सबसे पहली बात, कोई हमें 2 कड़वी बात कह दे तो हमें उसे सहज भाव से सह लेना चाहिए। किसी की कड़वी बात को सुनकर यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो बात और बढ़ती है, और किसी की कड़वी बात को उसका स्वभाव मानकर चुपचाप सह लेते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अपने मन के संतुलन को बनाने में यदि सहन करना हमारे लिए अनुकूल है तो कड़वी बातें सह लेना चाहिए। उसकी बात का प्रतिवाद करके मन में अशांति और उद्वेग करने की अपेक्षा जो सहने योग्य है उसे सहें। कटु वचनों को सहें, कहें नहीं। कटु वचन किसी से कहे नहीं, लेकिन कटु वचन को सहे। क्यों? कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। अरे अगर आरोग्य को पाना है तो कटु प्रयोग रुचेगा। अपने मन की स्वस्थता को बनाए रखना है। किसी ने कुछ कह दिया घर परिवार में, हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है हो जाता है, कह दिया। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी।
उन्होंने कहा महाराज जी क्या करें, कुछ उपाय बताइए, अब सहा नहीं जाता, बहुत हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज हमारे जो श्रीमान हैं ना बहुत कड़वा बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। बोले क्या करते हैं? बोले महाराज जी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, कुछ तो भी बोल देते हैं, सीधी मुंह बात नहीं करते महाराज, अब सहा नहीं जाता। बोले कब से कर रहे हैं? बोले महाराज मैं जब से आई हूँ तब से कर रहे हैं। बोले कितने बरस हो गए? बोले महाराज शादी के 27 बरस हो गए। बोले जब 27 बरस झेल लिया तो और थोड़े दिन झेल लो। 27 बरस आप सह के निकाल सकती हो, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है, सफलता का एक द्योतक है कि इतने लंबे समय तक अपने पति के कटु वचन को आप सहती रहीं। थोड़े दिन और सह लो। नहीं महाराज अब तो बिल्कुल नहीं सहा जाता, आप तो कुछ मंत्र दे दो। उस शहर में एक पागल घूमता था, वो बड़ी गंदी गंदी गालियां देता था। आहार के समय जाते आते समय मैंने कई बार देखा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें घर से आते जाते समय कभी वो पागल मिला? बोला महाराज रोज मिलता है। क्या बोलता? बोले गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है। बोले अच्छा तो आज भी दिया था? बोले हाँ दिया था। तुम्हारे पति वैसी गालियां देते? बोले नहीं मेरे वैसी गालियां तो नहीं देते, पर थोड़ा तीखा बोलते हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पति से भी गंदी गालियां वो पागल देता है? पर पागल की बातों से तो तुम कभी दुखी नहीं हुई कि महाराज जी आज आया तो आते समय पागल ने मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियां दी, उस समय तो तुम दुखी नहीं हुए। बोले महाराज उस पर क्या दुखी होंगे, वो तो पागल है। तो मैंने कहा बस इतना ही समझ लो कि जिस समय मेरे पति मुंह से कड़वी बात कर रहे हैं समझ लो अभी पगला गए। सोच को अगर बदला जाए तो मन में सहज शांति प्रकट की जा सकती है। हालांकि व्यक्ति को अपना नेचर अच्छा रखना चाहिए और ऐसी कड़वी बातें अपने मुख से कभी नहीं निकालनी चाहिए। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपना है, सगा है, रिश्तेदार है, खास है और उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो हमें परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने अंदर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए या नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, कह दिया तो कह दिया, तो कटु वचन, कटु व्यवहार, कई व्यक्तियों का व्यवहार हमारे लिए अनुकूल नहीं होता। हम जैसा सोच के चलते हैं उसके विरुद्ध उनका व्यवहार होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विरुद्ध है। कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि सामने वाले ने हमारी इंसल्ट भी कर दी। दूसरों का दुर्व्यवहार सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, लेकिन जहाँ हमारा कोई स्वार्थ टिकता है वहाँ गुरुदेव का एक हाइकू है, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। अगर किसी से थोड़े मान सम्मान की कुछ मिलने की चाह हो तो उसकी गालियां भी सहने के लोग तैयार हो जाते हैं, होता है, जी हजूरी करते हैं। एक को टिकट लेनी थी चुनाव की, अपने पार्टी के प्रमुख के पास गिड़गिड़ाता था। मुझे उसके मित्र ने कहा महाराज जी ये इसको इतना दुरदुराया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ चिपकता है कि चलो ये तो बोला जा रहा है, कम से कम आगे मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। तो कुर्सी पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सहते हैं। मेरा आपसे कहना ये है कि जहाँ हमें
अपना स्वार्थ सधता दिखता है तो सामने वाले के कटु व्यवहार को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, बोल दिया तो बोल देने दो, अंत तो उसका अच्छा है। तो संत कहते हैं केवल बाहर के स्वार्थ को मत देखो, अंदर के स्वास्थ्य को भी देखो, जिससे मेरा मन असंतुलित हो जाए। ऐसे कटु व्यवहार से अपने आप को बचा के रखो। किसी ने कह दिया। हम मुनियों के लिए एक परिचय है आक्रोश परिचय। आक्रोश परिचय का मतलब है कि सड़क चलते यदि किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, कुछ दुर्व्यवहार भी कर दे, वध करने के लिए भी आ जाए, वध परिचय भी एक परिचय है, तो भी उसका प्रतिवाद नहीं करना, उसे अज्ञानी समझ करके नज़रअंदाज कर देना। क्यों? उसे पता नहीं, उसे ज्ञान नहीं, उसे समझ नहीं, वो क्यों कर रहा उसे खुद पता नहीं। तो इससे मन स्वस्थ रहता है। एक बात हृदय में अंकित कर लो, प्रतिक्रियाएं सदैव अशांति देती है और प्रतिक्रिया विरति से शांति मिलती है। मेरे जीवन में कोई कितना भी कटु व्यवहार करे, अगर अपने मन की शांति को टिकाना है, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने मन की शांति को टिका कर रखना है, तो हमें चाहिए कि हम उनके उस कटु व्यवहार को भी नज़रअंदाज करें। मेरी बात को सुनकर अनेक लोगों के मन में भाव आएंगे, फिर तो ये हिंसा को बढ़ावा है, क्रूरता को बढ़ावा है, हम ऐसा सहते रहेंगे तब तो ये रोज होता रहेगा। सदैव ध्यान रखो, यदि किसी शत्रु का कटु व्यवहार हो तो उसको मिटाने के लिए कदाचित तुम प्रतिवाद भी करो तो स्वीकार्य है, लेकिन अपनों के कटु व्यवहार से यदि तुम क्षुब्ध होते हो, उनसे जिनसे तुम अलग नहीं हो सकते, जिनके साथ रहना तुम्हारी नियति है, तो ये तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं रहने देगा। उसे व्यक्ति के स्वभावगत दुर्बलता मानना चाहिए, उसे नजरअंदाज करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तब कहीं जाकर अपने मन के संतुलन को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, बोल दिया सो बोल दिया, हम उसके पीछे क्यों पड़े? किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं भविष्य में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, जहां तक होगा तो मैं सुरक्षित दूरी रख लूंगा, लेकिन टिट फॉर टैट करने की प्रवृत्ति से मुझे बच के रहना है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि है जिससे बड़ा समाधान प्राप्त होता है। मन में शांति बनाए रखना है तो सामने वाले के क्रोध को क्षमा से जीतो। वो आग बने तो तुम पानी बनो, प्रतिक्रिया करके पेट्रोल डालने का काम न करो। तो कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग जीवन में ऐसा कोई प्रसंग बन जाए जिसे मन स्वीकार नहीं करता, मन के विरुद्ध है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो घट जाते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहें अनिष्ट संयोग। जो हम नहीं चाहते वो घट गया, अब क्या करना है? रो, टेंशन में रहो,
माथा फोड़ी करो, उससे क्या वो दूर हो जाएगा? संत कहते हैं अगर कटु प्रसंग भी घटा है तो उसे सहज भाव से स्वीकार करो। मैंने सुना है बगदाद का एक खलीफा था, उसका एक गुलाम था। गुलाम को उसने ककड़ी चखने के लिए दिया, खीरा। गुलाम ने सहज भाव से खा लिया। पूछा कैसे हैं? बोला मीठे हैं। उसके बाद जब खलीफा ने उसे खाया तो कड़वा था, एकदम मुंह बन गया, ऐसा कड़वा कि बिल्कुल जहर। उसने बोला अरे तुमने तो कहा था एक बड़ा मीठा और तो इतना कड़वा है कि खाया ही नहीं जा सकता, और तुमने इतने चाव से खाया। तो गुलाम ने कहा हुजूर, जिन हाथों से मैं रोज मीठे मीठे फल खाता हूँ, आज अगर कड़वे भी आ जाए तो क्या है, उसे मैं कड़वा क्यों कहूँ। खलीफा ने कहा कि वाकई में तुमने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देती है। कैसा भी प्रसंग हो, सहज भाव से स्वीकार करो। ठीक है, हो गया, हो जाने दो। कटु प्रसंग, कई प्रकार के प्रसंग होते हैं जो अनिष्ट संयोग जन्य होते हैं, इष्ट के वियोग जन्य होते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं पर हमारे जीवन में घटता है, हमें झेलना पड़ता है। इनसे अपने आप को बचाइए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता जिसे आरोग्य पाना। चौथी बात है कठोर तप। कठोर तप, तपस्या लोगों को समस्या दिखती। क्यों? तपस्या में कष्ट होता है कि नहीं? सुख भोग को त्यागना पड़ता है। जो सुख भोग में रुचिवंत रहते हैं उन्हें कष्टकर तप अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनकी दृष्टि में आत्मा का हित रहता है, जो आत्मा के परम स्वास्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, जो अपनी चेतना के आरोग्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, उनके लिए तपस्या बड़ी साधारण सी बात होती है। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग इतना तप कैसे कर लेते हो? एक वक्त भोजन करना, उसी वक्त पानी पीना, सर्दी गर्मी बरसात निरावरण रहना, हमेशा नंगे पैर विहार करना, कैसे सह लेते? हम लोगों से तो सहा नहीं जाता, उसके ऊपर भी अंतराल उपवास, कैसे सह लेते हैं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, सहज हो जाता। नहीं महाराज हमसे तो नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा मान लो तुम दुकान में गए हो सुबह से, कई बार ऐसा भी प्रसंग आता होगा कि नौकर होकर के ना आने से दुकान तुम्हें ही खोलना पड़ती होगी। बोले हाँ महाराज खोलना पड़ती। मान लो तुम घर से केवल चाय पी कर निकले, दुकान में गए, 12 बज गए, कोई डिलीवर नहीं आया, भूख जोर से लग रही है, भूख जोर से लग रही है, क्या सोचते हो? बोला महाराज बस ये सोचते जल्दी कोई आए तो घर जाके खाना खाऊं, कोई नहीं आए तो बस 5 मिनट इंतज़ार करता हूँ, कोई नहीं आया तो दुकान शटर गिरा के सीधे घर जाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं है। इंतज़ार करते करते 2 बज गए और आपने तय किया कि अब 5 मिनट और इंतज़ार करता हूँ, कोई आ गया तो ठीक, नहीं तो शटर गिरा करके सीधे घर। 2 बजने में 1 मिनट बाकी था, कुछ ग्राहक आ गए। आप उस ग्राहक को डील करने में लग गए और ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक का रेला लग गया।
2 बजे के 7 बज गए, कहाँ गई भूख? बोला महाराज जब कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है। तो मैंने उन्हें समझाया जैसे तुम कहते हो कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है, ऐसे ही हम लोगों को भीतर की कमाई दिखती है तो हमारी भूख प्यास भी गोल हो जाती है। लक्ष्य सही हो, उद्देश्य सही के प्रति दृष्टि हो तो तपस्या बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है। जिनके अंदर अभी आत्मबोध जागृत नहीं हुआ और आत्महित का भाव प्रकट नहीं हुआ, उनके लिए तपस्या समस्या दिखती है। लेकिन जिनके हृदय में प्रबल आत्मबोध जग गया और आत्महित की उत्कट लालसा प्रकट हो गई, वो तो कहेगा भैया आत्मा के उत्थान के लिए तो तपस्या करना जरूरी है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखा है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हर समस्या को सकारात्मक दृष्टि से देखो, सहज भाव से स्वीकार करो और उसमें समता रखकर उसे तपस्या में परिवर्तित कर दो। तो कठोर तप जो एक प्रकार से स्थूल रूप से देखने में कटु आचरण जैसा दिखता है, लेकिन हमें उस कठोर तप में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता जिन्हें आरोग्य पाना। ये सूत्र बना लो। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे आनंदित रहना है, तो क्या करना है? उन बातों को नज़रअंदाज करना है जो मेरे मन की शांति को खंडित करती हो, जो मेरे चित्त की प्रसन्नता को लील जाती हो, जो मेरे आनंद में खलल डालती हो और जो मेरे सुख चैन को छीन लेती हो। उन बातों से अपने आप को दूर रखो तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। बस 2 वाक्य आप नियमित दोहराएं। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे शांत रहना है। ये वाक्य नियमित अनुगूंजित हो, आपकी सहजता शांति और प्रसन्नता हर समय बनी रहेगी और जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद अनुभूति से आप लवरेज होंगे। तो सभी के जीवन में ऐसे आनंद का क्षण बना रहे, जीवन में आनंदित रहे, उल्लसित बने रहे, ऐसा प्रयोग आप सबको करना है। आज अधिक विस्तार करने की इच्छा नहीं है, पहले तो आज मन भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो लोग वंचित ना हों, संक्षेप में एक हाइकू आज आप सबके बीच रख दी जाए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता जिन्हें आरोग्य पाना। बस मुझे तन के स्वास्थ्य के साथ मन का स्वास्थ्य अपना बना के चलना है, उसी तरीके से हम चलेंगे।
पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ हम विराम लेंगे, इस भाव के साथ कि संसार में जितने लोग हों सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, सभी शांत रहें, सभी निरोगी रहें और सभी निरामय रहें। कोरोना से जो भी संक्रमित हो रहे हैं सभी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। इस भाव से हम सब पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।